स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. Thank you Jesus. Worship you Master. Bless you Father. Bless you Lord. Thank you Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो. Thank you Lord. दोस्तों जय मसीह. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर एक और बार एपिसोड नंबर 28 आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन के ऊपर. एक अद्भुत प्रोग्राम जो अभी तक अद्भुत तरीके से परमेश्वर चला रहा है. थाउजेंड्स में लोग ब्लेस हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, मसीह की दया उन्नति पा रही है और उसका सारा श्रेय सिर्फ एक ही, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह. जी दोस्तों, प्रोग्राम का नाम पूछो, जो भी पूछना है बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. एपिसोड नंबर 28 आज हम जो हैं पूरा करने जा रहे हैं. अभी तक 27 एपिसोड बना चुके हैं और जिसकी वीडियोस को, जिसको कहते हैं कंप्लीट वीडियो एक और एडिट वीडियोस जितनी भी है, दो प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और यूट्यूब पर हम डालते हैं, उसको दोनों जगह पे 50,000 प्लस जो है आप लोग देखते हैं प्रतिदिन 24 घंटे में. और मैं समझता हूं कि ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको पता हो कि इन शिक्षाओं से प्रतिदिन 50,000 लोग आशीष हो रहे हैं, आत्मिक मजबूती पा रहे हैं. और इसका सारा का सारा क्रेडिट, अभी जैसे मैंने कहा, सिर्फ यीशु को, परमेश्वर को. नाउ आपके जहन में एक और बात, जैसे आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बोलता चलूं, जो जब प्रोग्राम खत्म होगा, जो शुरुआत से सुनेंगे वे फिर से सुन सकते हैं, जो शायद अभी चूक जाएंगे. जिसको मैं करता हूं, वो चाहे ये प्रोग्राम हो या फिर संडे की ऑनलाइन प्रीचिंग हो या किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल टॉपिक, जब डैनियल राज बात करता है या मुझ जैसे दस्तक का, मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर चर्च को हम प्रचार नहीं करते, किसी एक डिनोमिनेशन या किसी एक सिटी या एक राष्ट्र यानी कि नेशंस को हम प्रचार नहीं करते. हम प्रचार करते हैं मसीह की देह को, यीशु की कलीसिया, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च. हम उनको ध्यान में रखकर प्रचार करते हैं. मेरा किसी भी तरीके का स्टेटमेंट बिब्लिकल, साउंड डॉक्ट्रिन या टॉपिक चर्च के लिए डेडिकेटेड होता है, यीशु की कलीसिया के लिए समर्पित होता है. वो चाहे किसी भी तरीके का टॉपिक पे अगर मैं बात करूं, तो याद रखिए, व्यक्तिगत किसी पास्टर से या किसी सेवक से या किसी डिनोमिनेशन से मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है. जी, आप इसको दिमाग में रखिएगा. मैं जब भी प्रचार करता हूं, यीशु की कलीसिया को ध्यान में रख के प्रचार करता हूं. जैसे कि आप जब पतरस की लिखी किताबें पढ़ते हो, तो आप कैसे पढ़ते हो? मसीह की देह के लिए. कोई भी डिनोमिनेशन वाला पढ़ता है तो वो कैसे पढ़ता है? मसीह की देह के लिए. पौलुस की किताबें कैसे पढ़ते हैं? मसीह की देह के लिए. वैसे ही आपको प्रचारकों को भी, जो हम प्रचारक हैं, जिनको परमेश्वर चुनता है, सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री है, परमेश्वर देता है एक्सेप्टेबल, लेकिन कुछ को परमेश्वर रखता है जो यूनिवर्सल पे बात करते हैं, सर्वव्यापी पे बात करते हैं. ठीक है ना? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी आप मुझे सुनते हैं तो इस तरीके से आपको सुनना है. आज मुझे आपके बीच में कॉल्स ज्यादा लेने हैं और बीच में मुझे लगता है कि 1-पौने घंटे के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा. कॉल्स को रोककर वो बाद में बताऊंगा. तो पहले जो शर्तें हैं, ये 3 शर्तें आप सभी जानते हैं, प्लीज इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक आपको आना है. अब 250 वीडियोस, एडिट वीडियोस, कम से कम 250 वीडियो जो ऑलरेडी इसी प्रोग्राम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर एडिट करके ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है. अगर आप प्रश्न तैयार करते हैं तो आपका प्रश्न ये 250 के लिस्ट में नहीं होना चाहिए.
अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप अभी अभी जुड़े हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप अगर पहले से देख रहे हैं, जब से ये स्टार्ट हो चुका है, तो आपके प्रश्न 250 के लिस्ट में नहीं होना चाहिए, टोटल फ्रेश और नया होना चाहिए। चलिए, जो नंबर आपको देते हैं वो ये नंबर है, पूछो जो भी पूछना है। ये नंबर है 777 लोकल और इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल लास्ट में 75। एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, प्रभु अभी तक आपने चलाया और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ये जब तक चलता रहेगा, प्रभु तू अपनी मार्गदर्शन, अपना बुद्धि ज्ञान और प्रकाशन हमें देता रहेगा। और विनती करते हैं प्रभु जी, आप मेरी मनसा जानते हैं, आप मेरा हृदय जानते हैं कि किस मनसा से, किस दिल से मैं ये कर रहा हूं, ताकि परमेश्वर वो पूरा हो और आपकी कलीसिया उन्नति पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। चलिए, आज का पहला कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। पसी जनसी जी, जय मसीह। पसी, मेरा क्वेश्चन है, आज बहुत सारे मतलब कि ऐसे हैं जो मतलब कि इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु ने क्या बनाया था। जी, ठीक है। और जिसको लेकर मतलब कि वो कई लोग तो ऐसे हैं जो मतलब कि अपने आज भी मतलब कि ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। और हाँ। कुछ मतलब कि तिमोथियस की, पौलुस जो तिमोथियस से बोल रहा है उसको उठाकर भी मतलब कि ड्रिंक वगैरह करते हैं। जी, हाँ जी। तो मतलब मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मतलब यीशु मसीह ने यूहन्ना 2 चैप्टर में क्या बनाया था? वो शराब बनाई थी या अंगूरों का रस बनाया था, दाख रस? जी, ठीक है। तो आप अपना नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम बंटी है जी। ओके, तो बंटी जी, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, वो यूट्यूब के मेरे वाले, और वहां पे पास्टर डैनियल टीचिंग ऑन दाखरस, इंग्लिश में टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं। बंटी जी, माफी चाहता हूं, क्योंकि अगर जी सुनिए ना भैया, अगर डिटेल में किसी को चाहिए तो यूट्यूब पे जाना होगा। लेकिन अगर आप एक लाइन में अभी सुनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने कभी भी, जिसको अभी जो कहते हैं ना दाखरस, जिसका ये लोग मतलब निकालते हैं वाइन, जिसमें अल्कोहल होता है, उसकी यीशु मसीह ने कभी इजाजत तभी भी नहीं दी थी, अभी भी नहीं दी है और आगे भी नहीं दी है। तो यीशु मसीह ने जिस दाखरस का इंटरप्रेट आज हो रहा है, ऐसा दाखरस या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइन, कभी नहीं बनाई थी। और ना ही परमेश्वर ऐसी बातों को करता है या बनाता है, क्योंकि बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पियक्कड़ है, शराबी, वो कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल पाची, मेरे से ना किसी पास्टर ने मतलब बात किया था पाची जी। तो वो मतलब के पास्टर कह रहा था कि मुझे किसी ने बताया है कि मतलब कि आप ले सकते हो, मतलब कि वैसे नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पी लो, जैसे पौलुस ने कहा। तो मैंने उसको वचन कोट किया अपने, उसका यशाया 5:22 जी। तो वो कहते हैं यीशु ने बनाया। ठीक है, तो यीशु मसीह ऐसी चीज क्यों बनाएगा? राइट 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 जी। तो मतलब मैंने उसको साफ मना किया। और बाइबल कहती है कि शराबी लोग, पियक्कड़ लोग मतलब के परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जी, ठीक है। तो आज कुछ ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है इस बात की। हाँ। और वो मतलब के कर लेते हैं ऐसे काम, क्योंकि कहते हैं यीशु ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई? राइट। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। ये गुड्डू जेम्स का कव्वाली का एक लाइन है जो आपने अभी बोला। हाँ जी, हाँ। लेकिन जिसने बोला ना गुड्डू जेम्स, उसकी भी हालत क्या है आप लोगों को अगर बता दिया जाए, जो कि मैं नहीं बताऊंगा अभी, तो बहुत परिस्थिति खराब है। ओके, ना इस टॉपिक पे नहीं आते हैं, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि किसी प्रकार का कोई शराब या नशा, देखिए बंटी साहब और एक कनेक्शन दे रहा हूं, आप भी सुनिएगा और उनको भी शेयर करेगा। ऐसा सोचिए कि बाइबल के अंदर ऐसी कोई जिक्र ही नहीं है शराब की, पीने की, ना पीने की जिक्र ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिगरेट पीना आप सभी जानते गलत है, क्योंकि आपका उसमें हेल्थ कैंसर होता है। तो अगर किसी ने पूछा बंटी जी कि बाइबल में सिगरेट का तो जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब कि हम सिगरेट पी सकते हैं? नहीं पी सकते जी। तो देखिए, जिसका नहीं लिखा है, आप और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स
बाकी जितने भी हीरोइंस, ये जितने भी नशे की चीजें हैं, इसका तो जिक्र बाइबल में नहीं है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं पीना है, गलत है। बट जो चीज लिखी है, स्पष्ट लिखा है कि पियक्कड़ जो शराबी हैं वे बिचारी हैं। मैं रेफरेंस दिखा सकता हूं, 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 9 से, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। निकालिए, बता देता हूं, 1 कुरिन्थियों 5:9, 7 दे दीजिए, 7 से दे दीजिए। ओके, एक काम करते हैं, वचन 11 से पढ़ते हैं बंटी जी। ठीक है बस। या वचन 11 से पढ़ते हैं। लिखा है, पौलुस कहता है मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई का मतलब है विश्वासी, लिखा है व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, अब लिखा है पियक्कड़, ये शब्द आ गया तो कहता है उनके साथ संगति मत कर और ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी ना खाना। अब ये जो शब्द है ना, खाना ना खाना, प्रभु भोज से भी हो सकता है, प्रीति भोज से भी हो सकता है। तो पियक्कड़ वाले के साथ तो वो तो गया मतलब नरक में, लेकिन हम मसीहों को कहता है कि ऐसों के साथ संगति तक नहीं करना। अब बोलिए बंटी जी। बिल्कुल बिल्कुल पासी, ऐसा है। हाँ जी, बहुत अच्छा पासी, बहुत अच्छा। क्योंकि इस बात को जानना बहुत जरूरी है मतलब के लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब के इस बात के लिए मतलब के बहुत मतलब के पास्टर लोग भी इन चीजों में फंसे हुए हैं पासी। राइट, मैं समझ रहा हूँ, हाँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं समझता हूँ कि इसकी जब एडिट वीडियो बनेगी तो काफी लोग सीखेंगे, समझेंगे और प्रभु के राज्य में अपने आप को मजबूत करेंगे। राइट सर? हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं आसाम से हूँ जी, और मैं आपका वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ। पहले तो मैं भी एक अपाहिज मसीह की तरह था, लेकिन अभी जब से आपका वीडियो देखा मैं तब से थोड़ा प्रभु में आया हूँ और वचन को ठीक रीति से पढ़ने के लिए मैं सीखा हूँ जी। तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं अभी जिस कलेसिया में परमेश्वर का स्तुति आराधना करता हूँ, उस कलेसिया में जो संघ है, जो अन्य भाषा है जी, तो उसको लोग कुछ लोग हैं जो लोग प्रार्थना करते हैं, तो इसमें से उसको अभी निकल जाना है, या जो लोग अभी उसमें फंसे हुए हैं, बाकी जो लोग नहीं करते प्रार्थना अन्य भाषा में, उन लोगों को मुझे बचाना है। तो परिस्थिति ऐसा है कि उनको मैं अभी जाके बोलूं कि ये गलत है तो मेरे बात तो लोग विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि मेरा अभी उम्र भी छोटा है। लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये गलत है, तो अभी मैं उन लोगों के बीच से निकल के आऊं या उन लोगों को अभी इस बात को मैं बताऊं? जी, गुड, अच्छा प्रश्न है। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम राजू सारा है और मैं आसाम से हूँ जी। ओके राजू जी, आप लाइन में बने रहें। रोमियो की किताब उसका 16 का 17 ना, जितने दर्शक अभी लाइव जुड़ रहे हैं, आई थिंक 700 के आसपास आप लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि असम से राजू, जिनकी उम्र शायद मैं समझता हूं 25-20 के अंदर आसपास में होगी, या उससे भी ज़्यादा या उससे भी कम, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस चर्च में वो जाते हैं, जहाँ स्तुति आराधना करते हैं, वहाँ पे बात की जाती है अन्य भाषा, जिसको कहता है जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश, ठीक है ना। तो ऐसी कलीसियाओं में मैं क्या करूं, और क्या मैं वहां पे जाऊं या वहां रुका रहूं, उनको सबको ठीक करूं, या फिर मैं कलीसिया छोड़ दूं? तो सबसे पहली चीज, आइए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है रोमियो की किताब उसका 16 का 17, बहुत आसान है आपको याद रखने के लिए। लिखा है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं, याद रखो, वो कहता है मैं विनती करता हूं, मतलब मैं तुमको गिड़गिड़ाता हूं, विनती करता हूं, प्लीज बोलता हूं, ऐसी वाली बातें। क्या कहता है कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, कौन सी शिक्षा? यीशु की शिक्षा। राजू जी आप सुन रहे होंगे जी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है उस शिक्षा के विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट। किसकी शिक्षा? यीशु की शिक्षा। यीशु की शिक्षा ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। उस शिक्षा के विपरीत यीशु की शिक्षा जो तुमने पाई है,
फिर आगे का शब्द कहता है कि फूट डालने, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ताड़ लेने का मतलब है उन्हें आप मेकआउट करो, दूसरे शब्दों में उनको ढूंढो, पता लगाओ। आपके केस में तो आपका सामने खड़ा है कौन, आपका पास्टर या लीडर जो जीसस की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। तो कहता है उन्हें ताड़ लिया करो। अब राजू जी आप भी सुनना, दर्शक आप भी सुनिएगा क्या करना है। ताड़ लिया, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? कहता है उनसे दूर रहो। अरे बाप रे कहता है उनसे दूर रहो। किससे? उस व्यक्ति से जो यीशु की शिक्षा के विपरीत है। तो यीशु की शिक्षा के विपरीत मतलब जो यीशु की टीचिंग से मैच नहीं करता डिनोमिनेशन, जो यीशु की शिक्षा से मैच नहीं करता पास्टर की टीचिंग, वर्शिपर की टीचिंग, उनकी बातें, डॉक्ट्रिनल इश्यूज। ऐसा लिखा है कि जो यीशु की शिक्षा के विपरीत है, अपोजिट है, उनको ताड़ लो। और फिर लास्ट लाइन कहता है उनसे दूर रहो। अब ये वचन 18 लिखता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेवक है, कॉन्टेक्स्ट में तो सेवक आ गया। कहते हैं क्योंकि ऐसे लोग, तो इसका मतलब है वो मुंबई का पास्टर, नागपुर का पास्टर, पूना का पास्टर, क्या कहते हैं चंडीगढ़ का पास्टर, जलंधर का पास्टर, टोटल पंजाब का, रांची का, झारखंड का, यूपी का, अरे बाप रे, और अदर कंट्रीज का। तो जितने भी बाइबल टीचर्स हैं उनको कहता है कि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं। अब सेकेंड लाइन उसी का 18 का कहता है क्योंकि और ये चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। शब्द है बहका देते हैं। वाह! अब आप सुनना चाहते हैं राजू जी, वचन 19 क्या कहता है? सुनिएगा। लिखा है तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। इसका मतलब है कि पौलुस कहता है मुझे खुशी है कि तुमने सही शिक्षा को आप कबूल किया, मुझे खुशी है। पौलुस कहता है कि तुमने ताड़ लिया, ऐसे सेवकों को जो उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं तुमने उसको पकड़ लिया है और तुम उनसे दूर हो गए हो। और कहता है कि तुम आज्ञा पालन कर रहे हो। अब राजू जी आपने जो प्रश्न पूछा था क्या आपको जवाब मिला? जी सर, जरूर। अब आपको क्या करना है? पब्लिक सुनना चाहती है, मैं भी सुनना चाहता हूं, आप क्या करोगे? सर अभी तो मैं समझता हूँ कि अब जो लोग मेरे अनजान भाई लोग हैं या बहन लोग हैं, मैं उन लोगों को खरी शिक्षा को दावे के साथ एक बार बोलना है ना सर। अगर उसके बीच में भी अगर वो मेरे बातों को आगे से फॉलो नहीं करता या मानने के लिए नहीं तैयार नहीं होता है तो सर मुझे उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। या यही सुनना चाह रहा था मैं। आपको पता है आपको क्यों छोड़ना है? जरा पूछ सकते हैं क्यों? आप पूछना चाहोगे क्यों? आप उनको क्यों छोड़ना है पूछना चाहोगे क्यों? क्यों सर? हाँ ये चाहिए था क्योंकि आपके अनंत काल के जीवन का सवाल है। आप दूसरों को खुश करके नरक जाना चाहोगे? नहीं सर। हाँ, तो एक छोटी सी गलती आपको नरक डाल सकती है, नरक में डाल सकती है। यीशु के अगेंस्ट में जाके आपको टोटल बिगाड़ सकती है। तो क्या करोगे? आप समझ गए भैया? जी सर। या अब आपको एक और कनेक्शन देता हूं, मेरे साथ में लाइन में बने रहना। आपको पता है राजू जी और जितने 900 लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं, और आज मैंने उसकी स्लाइड बनाई है, मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना? आपको पता है परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया को लेकर कितना गंभीर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बाद में तो रखूंगा लेकिन अभी बता देता हूं, लेकिन वचन अभी नहीं पढ़वाऊंगा। आपको पता है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 30 में यीशु कहता है पौलुस कलीसिया को प्रचार कर, अगर प्रभु बोझ के वक्त अगर तुम ठीक से नहीं आए ना, सबसे पहला मैं तुमको कमजोर कर दूंगा, दूसरा मैं तुमको बीमार कर दूंगा, तीसरा मैं तुम्हारी मौत कर दूंगा, मृत्यु मतलब तुमको मार दूंगा। ऐसा क्यों? इतना सख्त क्यों? जब प्रभु बोझ की वेदी आती है तो कहते जांचो, खुद को जांचो। पास्टर्स लोग कहते हैं ना खुद को जांचो, मैं भी कहता हूं अभी अगला संडे, अगला महीने का पहला संडे मैं यही बोलूंगा, जांचो। मेरा प्रश्न है वही पास्टर लोग अपने टीचिंग को क्यों नहीं जांचते कि कैसे दे रहे हैं?
तो उसके चलते परिणाम कितना होगा, क्योंकि चर्च जो है ना वो यीशु का है, किसी सेवक का नहीं। तो चर्च में वही चलना चाहिए जो यीशु चाहता है, जो पवित्र आत्मा चाहता है। और वो क्या चाहता है, ये पवित्र शास्त्र जिसको बाइबल कहते हैं, इसमें पौलुस और पतरस के द्वारा ऑलरेडी बोल चुका है कि कलीसिया के अंदर तुम्हारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, चर्च में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका जिक्र यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा कर चुका है। राइट राजू जी? जी सर। या ओके, जी सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। सर, जी मैं इसीलिए बोलिए। मैं इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछा क्योंकि अभी मेरे साथ मैं अपना जीवन को बचाऊं, साथ ही साथ मेरा जो अभी अनजान लोग है उनका भी जीवन तो बचाना है ना सर मुझे, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा। गुड, अच्छा किया आपने, अच्छा किया। ओके राजू जी, आप आसाम से है ना? जी सर, मैं आसाम से। ओके, तो आपने आसाम का मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है? जी सर, जो अभी नया व्हाट्सएप ग्रुप खोला है आप लोगों ने, मैं उसमें ऐड हुआ हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को मिलकर आसाम के अंदर बहुत सारा काम करना है। ओके जी सर। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। सर, मेरा क्वेश्चन है मत्ती की अंजील चैप्टर 6 जी। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे जी। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजा, जैसा कि कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। जी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह लोग अपना प्रतिफल पा चुके। जी। तो सर, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 2 साल लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने, पास्टर लोगों ने लोगों को दान दिया झुग्गियों झोंपड़ियों में जाके, लेकिन उनके साथ इतने फोटो खिंचवाए, व्हाट्सएप के ऊपर इतना शेयर किया कि वो लोग लज्जित हो गए। क्या हो गए? लास्ट का शब्द वापस बोलिए, क्या हो गए? हाँ, वो लोग शर्मसार हो गए, इतने फोटो पास्टर लोगों ने, वो पास्टर लोग जो तेल और पानी के साथ साथ जुड़े हुए। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुफ्त में दान करना है, तो ये तो कल्ट प्रीचर हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया सर? ओके नाउ, क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पास्टर परमेंद्र कुमार है और मैं जम्मू से सर बोल रहा हूँ। गुड। तो ये खुद पास्टर हैं, जितने भी 1100 आसपास में आप लोग जुड़े हुए हैं या 1000 प्लस, आप सभी को बता दें कि ये पास्टर जी हैं। और साथ ही साथ बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है वचन के मुताबिक में, और इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि कुछ जगह पे कुछ पास्टर्स, देखिए जी, आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा भैया। जी सर। जी, आपने मुझे देखा है, सुना है कि मैं भी राशन बांट रहा हूं? जी सर। जी, आपने कभी मैंने फोटो दिखाया, ऐसा देखा आपने? बिल्कुल नहीं सर। या गुड। चलिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि राशन मैं भी बांट रहा हूँ। मैं भी मतलब मसीह मंथन भी बांट रहा है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, और हमारी जो ये मसीह मंथन की जो टीम है ये काम कर रही है। लेकिन आप लोगों को शुरू से मैं बता दिया कि किसी प्रकार का फोटो हम नहीं डालेंगे, किसी प्रकार का हम जो है एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेकिन मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं जिसको देता हूं, क्योंकि मेरी जो टीम है, हम किसको पैसे दे रहे हैं, वो फ्रॉड है या जेन्युइन है, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जिस किराने की दुकान से वो पैकेट बनाते हैं, हम उसको कहते हैं कि सर जब आप खरीद रहे हो ना, उसकी फोटो भेजो, ताकि हमें पता चले कि ये पैसा इसके पॉकेट में नहीं जा रहा है, बल्कि ये बंदा सच्चा है, ये राशन लेकर पैसे उसको नहीं, जो किराने की दुकान वाला है ना, उसको देते हैं। तो ये एंगल से मैं फोटो उनको कहता हूं कि मुझे भेजो, जो व्यक्तिगत रहता है, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखा रहा हूं। यहां तक कि जो हमारी ट्रस्टी है एमएमबी की, उनको तक नहीं दिखाया, और उनको भी पता है कि डैनियल राज नहीं दिखाएगा, ये हम तक ही रहेगा। ऐसा अगर है तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा पास्टर जी कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, और पूरी की पूरी क्या कहते हैं ना, टीम के साथ फोटो डाल रहे हैं, खाना बन रहा उसका फोटो, और ये सारी चीजें, तो मैं समझता हूं कि इंटेंशन अगर ऐसा है कि प्रोपेगेंडा करना, मतलब ढोल पीटना, तो गलत है। लेकिन अगर वो क्यों कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन ढंढोरा पीटना कि हम इतना दान कर रहे हैं वचन के मुताबिक, वो गलत हो जाएगा। जी भैया। हाँ, थैंक यू पास्टर जी, आपने मेरे को सेटिस्फाई किया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए सर।
2 दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी सर जी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, गुड गुड। थैंक यू पास्टर जी। जी जी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। ये वो पास्टर लोग हैं जो जिब्रिश भाषा बोलने वाले हैं और ऑयल और वाटर को पंजाब से लाकर इधर जम्मू में सेल कर रहे हैं सर जी। अरे बाप रे बाप रे और बाप। वो भी अपने प्रॉफिट के साथ। ओ हो। और उनका तो होगा 200 का, लेकिन इधर से अपने 50 या 60 रुपया एक्स्ट्रा करके ये लोग इधर बेच रहे हैं। तो मैं उन पास्टरों को भी इस बहुत बड़ा ये MMB जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ये तो ने बहुत सारी आशीष और बरकत इस मसीह मंथन बैठक को दी है। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द ये जो बुरे काम है वो छोड़ दें सर जी। जी गुड गुड, बहुत अच्छा। और सर मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये जो मुहिम चलाई है सर, प्लीज इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक जिब्रिश भाषा बोलने वाला था, अपनी चर्च को जितने भी लोग आते थे उनको सिखाता था कि जिब्रिश भाषा बोलनी है तब पवित्र आत्मा आएगा। पिछले 2 साल से जब से मैं आपके साथ साथ जुड़ा हूं तो मेरी सर आंखें खुल गई। मैं सर बिल्कुल सटीक वचन पे आ गया हूं सर। क्या बात है, बेहद खुशी है आपके लिए मैं ताली बजाता हूं सर कि आपने ये कदम उठाया है और आपने जिब्रिश जो कि बिल्कुल बाइबल की भाषा नहीं है। और आपने सुना दर्शकों, 1200 के आसपास आप लोग जो जुड़े, आपने सुना कि ये पास्टर जी कहते हैं कि मैं अपने चर्च को सिखाता था। और यही टॉपिक में मैं इस संडे को भी बात करूंगा। तो जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि संडे को 7:30 से 9 बजे तक मैं इसके ऊपर प्रचार करूंगा वर्शिप के बाद में। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि क्यों आपको जिब्रिश नहीं बोलना है। 10 पॉइंट बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप जैसे अभी बता रहे हो ना सभी को कि मेरी बात रख रहा हूं, वैसे ही सर जम्मू कश्मीर में आप जितनी प्रचार कर सकें ये तेल पानी का और ऊपर से जिब्रिश का, आप बिल्कुल प्रचार करिए। जी सर जी। या गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू पास्टर, थैंक यू। ना रुकिए ना, आपने सुना पास्टर जी को, जम्मू से जो पास्टर जी हैं आपने सुना, इनको तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, कोई सो कॉल्ड आदमी है उसकी तरफ से ये बेचा जा रहा है और 60-50 रुपए एक्स्ट्रा डाल के बेचा जा रहा है। बट कल का वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे 25,000 रुपए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब और फेसबुक पे दोनों है कि जहां पर लिखा है, मैंने थीम है कि मांगा गया 25,000 प्रार्थना कराने का। तो आप लोग प्लीज उसको देख लें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्जा लेके अपने पत्नी के गहने बेचकर, गांव की खेत की जमीन बेचकर, कहीं से उधार लेकर उसने 25,000 रुपए जुड़ाए और मुंबई से वो ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ पहुंचा। और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ में। और वहां पे जाके उन्होंने उनको पैसे दिए, फॉर्म भरा और कम से कम 5 मिनट भी हाथ नहीं रखा होगा, ऐसा कल उन्होंने कहा। और खत्म, ना तो कोई चंगाई हुई ना किसी और होगी। क्यों, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं। और अगर हुई भी है किसी की इक्का दुक्का तो वो परमेश्वर का वो एंगल है जहां पे मूसा को कहा था दूसरी बार कि लकड़ी नहीं मारना बल्कि चट्टान से बात करना, उसके बावजूद भी पानी आया। मतलब जो सही था तब भी चमत्कार हुआ, जब गलत था मूसा तब भी चमत्कार हुआ। तो क्यों, मूसा की वजह से नहीं, वो 6 लाख लोगों की वजह से। क्योंकि परमेश्वर को अपने नाम की महिमा की क्या कहते हैं ना, ये है इच्छा है। और उसने अगर चमत्कार हो रहे, इवन अविश्वास में भी, मत्ती की किताब में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कहता है कि भले हो या बुरे दोनों पर वो सूर्य उगाता है। जो यीशु को जानता हो या ना जानता, सूरज दोनों पे उगता है, चांद दोनों पे उगता है, बारिश दोनों पे आती है, जमीन ने दोनों को संभाला है और हवा दोनों पे चलता है। तो इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है मैं तो दयालु हूं, मैं तो चमत्कार करूंगा, मैं तो चंगाई करूंगा। लेकिन जिसके चलते ये जो क्या कहते हैं ना एक बिजनेस बना लेते हैं, ऐसी लोगों से आपको मैंने कल भी जो है बताया था कि नहीं जाना इनके पीछे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई तेल नहीं खरीदना, कहीं का भी हो, किसी का भी हो, खुद प्रार्थना करो। अगर आपको यीशु मिल चुका है, खुद प्रार्थना करो, किसी के पास नहीं जाना, ना तेल, ना पानी, ना रुमाल, ना कपड़ा, ना लेइंग हैंड्स, ना किसी का हाथ सर के ऊपर, बिल्कुल नहीं। आप अगर वो पास्टर कहता है कि ओके मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अच्छे सेवक लोग भी हैं समाज में, अगर वो कहते हैं कि ओके हम प्रार्थना करेंगे बाकी आपको देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे लोग ठीक हैं। लेकिन अगर कोई कहते हैं प्रार्थना कराने का 5, 10, 25 तो फिर वो फ्रॉड है, गलत है, झूठा है। ओके, तो इससे सावधान है, इसलिए ये बीच में बोला। चलिए और एक कॉल उठाते जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह सर। जी जय मसीह।
सर मेरा प्रश्न है जी। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय से सर, वहां पर जो 7 मोहर वाली बंद पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर ये पुस्तक क्या न्याय के दिन के लिए बोल रहे हैं खुलेंगे, या वो खुल चुके हैं सर? कौन सी पुस्तक? जो 7 मोहर वाली पुस्तक जो बोल रहे हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय से। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में कौन सी बात कर रहे हैं आप? कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं? 7 मोहर वाली सर। जी, तो इसका मतलब है कि वो सील है जो ओपन होगी, और वो ओपन होगी जब परमेश्वर का न्याय, एंटी क्राइस्ट का आगमन, रैप्चर की बातें, उसके बाद से ये घटना शुरू हो जाएगी। ये पुस्तक नहीं है सर, ये मोहर है, सील है जिसको ओपन किया जाएगा। जी जी जी। या जी जी, सुनो, इसके ऊपर प्रचार कर चुके हैं सर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पूरा 1 से लेके 22 चैप्टर तक टीचिंग दे चुके हैं। यूट्यूब पे उसके ऊपर डिटेल में प्रीचिंग है, आप देख सकते हैं। जी बोलिए सर। मेरा थोड़ा सा और भी कुछ आपके माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से कुछ बातें मैं सबको पहुंचाना चाहता था सर। बोलिए। जैसे कि एक जैसे ग्रुप चला है सर्वशक्तिमान कलीसिया, तो सर उसमें कई लोग हमारे इंडियन लोग हैं ना, बहुत भाई बहन जो उसमें घुस गए, फंस गए, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप हैं जो लोगों को बहुत सारे मतलब भरमा रहे हैं और फंसा रहे हैं। ओके। तो हाँ, तो हम लोगों को भी, हमें भी एक बार ऐसा आया था, तो हम भी उसमें सर फंसे थे। पर मुझे बाद में पता चला, कुछ दिन ऐसे मतलब 1-2 महीने रहे, तो बाद में मुझे पता चला कि ये ऐसे चीन से था, और वो बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए हैं। हाँ। तो वो अपना नया मतलब वचन प्रकट, देह में प्रकट हुआ, वचन देह में प्रकट हुआ, और वो जैसे कि सर मतलब अपना न्याय और न्याय का कार्य कर रहा है, ऐसे कुछ बता रहा था जी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल गलत है, तो मैंने फटाफट उसको छोड़ दिया। गुड, अच्छा किया। और मैं पहले से आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो मैंने अभी प्रकाशित वाक्य तक नहीं गया, लेकिन उत्पत्ति से मैंने आपका 50 दिन वाला टीचिंग है, सारा कुछ सुना। जी। तो अभी भी और बाकी भी सर आपने जो जितने पुस्तक की, मत्ती, लूका, मरकुस जो भी था सर, आपने जहाँ जाके मैंने सब सुना, और अभी भी आपने प्रोग्राम चला रहे हैं, इनको मैं बहुत रोज सुनता हूँ सर। गुड। और मैंने मसीह मंथन भी ज्वाइन किया था। गुड। और आप कौन से स्टेट से हैं? कौन से स्टेट से? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार, ओके, गुड जी। सर आपके टीचिंग से, आपके प्रोग्राम से सर हम लोग इतना मतलब खुश है, और हम बहुत कुछ सीखे हैं सर। और हम अपने गांव में भी हम मतलब जितने पास्टर लोग हैं, हमारे भाई बहन, हम सबको बताया कि एक खरी शिक्षा मतलब प्रोग्राम चालू है, और आप लोग सुन सकते हैं। हमने उनको लिंक भी भेजे हैं, और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो मैंने पास्टर जी को भी बोले थे, अच्छा। तो कि सर ठीक है, मैंने भी सुना, मैंने लिंक उनको भेजा था कि अभी चल रहा है, जो पूछो, अब बाइबल जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। तो हम लोग पूछते हैं और हम देखते थे। सर मेरा था एक और थोड़ा सा एक छोटी सी बात था, बस, और कुछ नहीं था। बोलिए सर। जैसे कि यूहन्ना में, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए थे किद्रोन नाला के पास में जब जी, तो यहूदा, तो वहां प्रभु एक शब्द बोला था कि मैं बोला कि मैं हूँ, इन्हें छोड़ दें। तो सर ये जो बोल रहा था इन्हें छोड़ दे, वो किसको बोल रहा था कि छोड़ दें? वो मतलब किसको बोल रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां तो किसी को कोई पकड़ के नहीं रखा था। तो वो किसको बोला था इन्हें छोड़ दे, इन्हें जाने दे? मैं बोला कि मैं हूँ, इसको मैं हूँ, ऐसे बोला था वहां पर। ओके, तो ये आपका बात नहीं है सर, ये आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है ये। जी सर। हाँ, तो दो प्रश्न का अलाउड नहीं है सर, आप जानते हैं। अगर मैं आपको मौका दूंगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। माफी चाहता हूँ, कल कॉल करके ये पूछ लीजिए। ओके, या शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नाउ नो कॉल्स। नाउ जो अभी भाई साहब ने बात किया बिहार से, एक शब्द उन्होंने बोला कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए थे, कोई सर्वशक्तिमान ग्रुप था। आप सभी जानते हैं कि एक टीचिंग कुछ दिनों से चल रही है, सर्वशक्तिमान, बिजली चमकती है, सर्वशक्तिमान, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। नॉर्थ कोरिया पता नहीं कहाँ का है ये लोग, मैं अभी तक उनके डेप्थ में नहीं गया, मतलब डिटेल में नहीं गया, बट अभी ये भाई ने बोला तो मुझे क्लिक हुआ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप जब बनती है, कोई भी ग्रुप, इवन MMB, कोई भी, आप जब किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं ना, या आपको कोई जोड़ देता है, क्योंकि मुझे मेरा नंबर 777 वायरल हो गया,
तो आए दिनों मेरे को जोड़ते रहते बिना पूछे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको जैसे ही पता चले कि आपका नंबर आपको बिना पूछे जोड़ दिया गया है, तुरंत एडमिन को कॉल करो, क्योंकि उसमें एडमिन होता है, उसको कॉल करके उसको पूछो कि भाई मुझे बिना पूछे ऐड क्यों कर दिया, नंबर 1। दूसरा, अगर ऐड कर दिया, चलो भाई आपने कर दिया, आपकी डॉक्ट्रिन क्या है, आप क्या बिलीव करते हैं? अगर उनकी डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत अगर इससे मैच नहीं करती है तो उसको खूब सुनाओ, और सुनाने के बाद में उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ। ये आपको करना होगा, नहीं तो गई भैंस पानी में, आप बहुत देर हो जाएगी और तब तक आप शायद बिगड़ जाओगे, तो इसका ख्याल रखिए। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, बोलिए सर। हाँ जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है कि मूर्ति पूजा के बारे में जी। तो सर हमारे यहाँ कहीं चर्च में एक जो क्रूस है, क्रूस के आगे कैंडल जला के सर जी, तो उसमें दंडवत करते हैं क्रूस के आगे। क्या अब वो क्रूस के आगे दंडवत करना और कैंडल जलाना ये मूर्ति पूजा में नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप कहाँ से है सर? मैं हिमाचल से हूँ सर। अरे वाह वाह, और आपका नाम क्या है? शेष राम नाम है सर मेरा। शेष राम। और आप कब से? जी जी, आप कब से मसीह हैं सर? मसीह में सर मेरे को 6-7 साल हो गई सर। अरे वाह, वेरी नाइस। ओके, आपका नाम फिर से बोलिए। शेष राम सर, SESRAM। ठीक है, शेष राम। ओके, ये जो भाई हैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बाइबल के मुताबिक, हालांकि निर्गमन का 19 अध्याय वो कोट किया, बट कोई दिक्कत नहीं, पूरी बाइबल मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में। मूर्ति पूजा वो चाहे किसी की भी हो। ये रोमियो किताब, मेरे साथ लाइन में बने रहना भैया। जी जी जी, रोमियो किताब 1 अध्याय वचन 20। वाह, वंडरफुल जीसस। ओके, वचन 20 से ही पढ़ते हैं क्योंकि 21 में ज्यादा मसाला है। रोमियो किताब उसका 1 अध्याय वचन 20 से पढ़ते हैं, 21 तक मैं आगे जाऊंगा। लिखा है, उसके अनदेखे गुण, किसके? परमेश्वर के, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे अभी निरुत्तर भी है, मतलब वो अभी बने हुए, सूरज, चांद, गैलेक्सी, पृथ्वी, पानी, सागर, समंदर, हवा, सब कुछ, ठीक है ना, अभी 21 में आते हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वचन 23, और अविनाशी मतलब कभी विनाश नहीं होगा, अनंत काल का रहने वाला, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो सबसे पहला मूर्ति पूजा, अभी आज एक बहन ने, आई थिंक, चलो नाम नहीं बताऊंगा, उस बहन ने विदेश से, भारत से नहीं विदेश से मुझे कॉल करा था, शायद अभी वो देख भी रही होंगी, कि किसी सिख मतलब पंजाबी, कहते हैं कि हम तो मूर्ति पूजक नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वो किसी गुरु को मानते हैं, गुरु के पीछे चलते हैं, गुरु को फॉलो करते हैं, गुरु कहता है ऐसा 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 ऐसा, उसको भी कहेंगे मूर्ति पूजा। क्यों? क्योंकि वो पत्थर को नहीं पूज रहा, लकड़ी को नहीं पूज रहा, क्रूस को नहीं पूज रहा, मरियम को नहीं पूज रहा, संतों उसको नहीं पूज रहा, लेकिन किसको पूज रहा है? वो एक व्यक्ति को पूज रहा है। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, वो एक व्यक्ति को पूज रहा है। वो चाहे क्या कहते हैं, संतों की पूजा हो, गुरुओं की पूजा हो, मनुष्यों की पूजा हो, देवी देवता, माता बोलते हैं ना, माता है, ये हमारी माता है, ये हमारा देवता है, XYZ, किसी व्यक्ति को भी। तो भाई ने, जिनका लाइन अभी कट गया है, मेरी टीम बता रही है, मैं उनको, अगर वो देख रहे होंगे तो बता दूं कि क्रूस के आगे कैंडल लगाना, क्रूस के ऊपर फूलों की माला लगाना, या उसको ऐसे दंडवत करना, या माथे पे ऐसे हाथ लगाना, या क्रूस को चूमना कुछ समझकर, ये टोटल गलत है। बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती, टोटल गलत है। तो मैं आशा करता हूं
कि इसकी जब एडिट वीडियो होगी तो ये वहां तक भी पहुंच जाएगी। तो किसी की पूजा नहीं करना है, किसी वस्तु की पूजा नहीं करना है, यहां तक कि सूरज चांद की भी, गैलेक्सी, सूरज, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, पेड़, पक्षी, किसी की नहीं, सिर्फ एक ही, और वह है परमेश्वर। ओके, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछे। जय मसीह। जी जी जी, जय मसीह। सर मेरा सवाल ये है, हाँ। ये पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में लिखा है, जैसे पौलुस बोलता है, हाँ, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह है कि मूर्ति पूजा पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति पूजा कुछ है? नहीं, वरन कि है अन्य जाति जो बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। जी। मैंने कहा कि तुम दुष्टात्माओं के लिए सहभागी हो। तो सर जो विश्वासी लोग हैं, जैसे गांव में आप जानते होंगे कि पीपल के पेड़ होते हैं, वहां पर चबूतरे बना दिए जाते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो विश्वासी लोग भी वहां जाकर बैठते हैं सर जी, उन पर। तो मैं ये, मेरा सवाल ये है कि क्या वहां जाना, ये मूर्ति पूजा में सहभागी होना है सर? ओके ओके ओके। नाउ आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नकुल है और मैं यूपी से बोल रहा हूँ। ओके, यूपी से। आपका जो पीछे मेरा इसी प्रोग्राम का जो चल रहा है ना, उसको बंद करिए। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? जी, आपको उसको बंद करके ही कॉल करना था ना भैया? नहीं नहीं है सर, मैं एक सिंगल फोन से बात कर रहा हूँ। जी, लेकिन आपको, अगर आपने स्पीकर ऑन किया तो स्पीकर बंद कर दो फिर, ठीक है? हाँ बंद कर दिया सर, बंद कर दिया। गुड गुड गुड। नाउ आपका नाम फिर से बताइए। सर मेरा नाम नकुल है और मैं नकुल, बस मैं जो पूछता हूँ उतना ही बोलना है। मैं आप जान गया हूँ कि आप बिहार से हैं, लेकिन जो नाम पूछा है तो नाम ही बोलना है, ठीक है? आप नकुल हैं। नकुल जी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? हेलो, आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जी 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 जी। देखिए, मूर्ति पूजा करना ये तो टोटल गलत है, 1,00,000% की बात है, ठीक है? बट आपने क्या कहा कि जहां पे पीपल का पेड़ होता है, जहां आसपास वो लोग कुछ करते रहते हैं, क्या विश्वासी वहां बैठ सकता है, ये पूछा ना आपने? नहीं सर, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं जो विश्वासी लोग होते मैं हैं। वही पूछ रहा हूँ, किस मनसा से बैठ जाते हैं? मतलब उनके इसमें शामिल होने के लिए नॉर्मली ऐसे ही जाते हैं। उनके इसमें जाके पूजा में शामिल होते हैं कि भाई चलो हम भी करेंगे, या फिर सिर्फ देखने के लिए भी जाते हैं, क्या है? नॉर्मली सर, नॉर्मली ऐसे ही। मतलब देखने के लिए जाते हैं ना? हाँ हाँ सर। हाँ, ओके ओके। तो देखिए, मनसा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, पौलुस कहाँ घूमता था? मंदिरों में घूमता था। पौलुस क्या करता था कि मैं जब घूम रहा था, तुम्हारे चीजों को देख रहा था, तो बहुत सारी मूर्तियां थी, तो पौलुस उनके बीच में जाता था। लेकिन मनसा क्या थी? मनसा ये थी कि उनको वचन सुनाए, मनसा ये थी कि उनको प्रभु का प्रचार करे। अगर इस मनसा से जाते हैं या बैठते हैं उनके बीच में कि भाई कोई मिले, मैं उनको प्रभु का वचन सुनाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उसमें शरीक हो रहे हैं, या उनके साथ में हाथ मिला रहे हैं, या उनकी बातों पे ताली बजा रहे हैं XYZ, तो ये गलत है। जी भैया। जी सर, जी सर। अब आपको समझ आ गई बात? यस सर, यस सर। जी, मैं मस्जिद जा सकता हूँ, मैं मंदिर जा सकता हूँ, जितने भी मूर्ति पूजा के जो स्थल हैं, मैं वहां जा सकता हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, डैनियल राज। लेकिन मनसा क्या है? मैं किसी को प्रभु का वचन सुनाऊं, लेकिन मैं वहां जाके पूजा पाठ करने नहीं जाऊंगा। जी सर, जी सर। या ओके, या ओके, गुड। जी सर। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके, कम से कम 1500 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखता हूं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को जाने, एक एक पॉइंट को समझा करें। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ सर, मैं पंजाब से। जी जी मुकेश जी, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न है आपसे, कहते हैं लुक्का 13 का ना 11 का 13। जी बोलिए। हाँ जी सर, वहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे कि तुम बुरे होके अपने बच्चों को बुरी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता कहते हैं तुम्हें पवित्र आत्मा मांगो तो क्यों ना देगा। जी हाँ जी, तो सर मैं इस प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है जी ऐसा, मैंने जहाँ तक आपकी टीचिंग मैंने ली है सर जी, तो आपने बोला है कि आपकी टीचिंग मैंने सीखा है कि आप बोलते हो कि जैसे कि आपने जिसने विश्वास से यीशु मसीह ग्रहण कर लिया जी,
ठीक है, और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया यानी कि तो उनके पे पवित्र आत्मा आ जाता है जी। तो यहाँ पे कई बारी यहाँ पे इस चीज को लेकर प्रचार किया जाता है कि पवित्र आत्मा, मैंने एक जने को बोला जी पवित्र आत्मा के बारे में कि हमें तो पहले से पवित्र आत्मा है, ठीक है, क्योंकि पवित्र यीशु मसीह के मंदिर हैं जी हम प्रभु के। जी 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 ठीक है जी। तो वो नहीं जी, इस चीज को बहुत वो कहते हैं कि फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है जी। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके मुकेश जी, आप पंजाब से हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, तो कम से कम 1550 लोग अभी लाइव देख रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप भी जरा जोर से जवाब देना जैसे अभी आप बात कर रहे हो, ठीक है? जितने दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं कि इनका प्रश्न यह है कि लूका की किताब 11 का 15 कुछ उन्होंने कोट किया था, क्या है 11 का 13 उन्होंने कोट किया था, जहां पे यीशु ने कहा है कि तुम अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा, ठीक है? नाउ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मुकेश जी, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? जी सर। ओके, एक व्यक्ति अगर कहता है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आज की युग की बात कर रहा हूं, ठीक है, आज की बात कर रहा हूं, ओके, तो एक व्यक्ति को क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा, यस और नो? ओके ओके ओके, शायद आप थोड़ा लेट कर गए जवाब देने में, शायद आप कंफ्यूज हो गए। मैं वापस पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति दास दासी लड़का लड़की पुरुष स्त्री कहता है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो क्या परमेश्वर उसको देगा, नहीं देगा? सीधी बात। ओके, देगा। दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं? जी सर। जी, कितनी बार मांगना है उसको? एक बार मांगा, दे दिया, क्या वापस दूसरे दिन फिर मांगना है उसको? नहीं सर, दूसरी बार तो नहीं मांगना है, हमें पता मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने मांगा, परमेश्वर ने दे दिया, और परमेश्वर ने हम सबके लिए कब दे दिया? जिस दिन पेंतिकोस्त का दिन आया उस दिन दे दिया ना भैया। जी सर। तो फिर अब तो मांगने का सिस्टम खत्म। यही तो यीशु ने कहा ना कि जब तुम चेलों को कह रहा था यीशु कि तुम मांगो, और फिर कहता है कि लूका की किताब 24 का 45 में से आगे कहता है प्रतीक्षा करो, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 कहता है कि जब वो तुम पर आएगा। तो ये सिलसिला खत्म हो चुका है, मांग के हो चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। ठीक 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त आएगा, तुम्हारे ऊपर मैं प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को भेजूंगा। ये जब हो चुका है तो वापस लूका 11:13 क्यों? जी सर। अब आप समझे सर? जी सर, जी सर, मैं समझ गया सर। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। तो जितने दर्शक हैं आपको भी बताता चलूं, अब आपको एक जबरदस्त कनेक्शन देता हूं, ठीक है मुकेश जी, आप भी सुनिएगा। एक्ट्स चैप्टर 8 देना मेरे को, 7 से आगे देना। अच्छा प्रश्न है मुकेश, अच्छा प्रश्न है, अप्रिशिएट जी। तो प्रेरितों की किताब उसके 8वें अध्याय, ओके एक काम करते हैं, ओके एक सेकंड दीजिए। ओके, वचन 14 से पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 8 का 14 से। आप सभी को पता है कि ये फिलिप है जो कि समरिया के देश में प्रदेश में गया और यीशु का प्रचार किया, और बड़ी तादाद में लोगों ने यीशु का वचन ग्रहण किया। और मैं समझता हूं कि इसका सारा क्रेडिट उस औरत को भी जाना चाहिए जो यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में यीशु को मिली थी। तो टोटली इसको बोल सकते हैं कि प्रिपेयर था ग्राउंड, ठीक है ना? एनीवे वो बात अलग है। वचन 14 लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। प्रेरितों ने सुना, यह प्रेरितों का एक टीम था, उन्होंने सुना कि फिलिप के माध्यम से यह हुआ। वचन 15 उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। तो यह घटना कहां है मुकेश? यह घटना है प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय में। बहुत ध्यान से सुनना मुकेश, क्योंकि आपको जवाब देने आएगा। तो इसका मतलब है कि 8वें अध्याय तक किसी को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा कैसे आता है। उनको सिर्फ एक ही पता था कि पतरस को बुलाओ, पतरस हाथ रखेगा, सबको मिलेगा। राइट? जी सर। जी, अब आपको जोर का झटका धीरे से, और जितने दर्शक हैं उनको भी धीरे से। अभी इसी की पुस्तक का 10वां अध्याय और वचन देते हैं आपको 44 एक सेकंड दीजिएगा। ओके, कहां गया? ओके 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 ओके, वचन 44, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44। मुकेश ध्यान से सुनना, लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया।
वाह, तो इसको क्या समझे मुकेश? इसको ये समझेंगे कि जब तक नहीं पता था कि पवित्र आत्मा कैसे आता है, तो पतरस को और यूहन्ना को बुला बुला के कहते थे प्रार्थना करो आएगा, प्रार्थना करो आएगा, और आता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा कि ओके इनका डायरेक्शन चेंज आ रहा है, इनकी डॉक्ट्रिन अलग बन रही है, ये क्या कर रहे हैं, पतरस को ही बुला रहे, अब मैं क्या करता हूं, मैं खुद उतर जाऊंगा। तो यहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा किसी के हाथ ना रखते हुए भी उतर गया। इसका मतलब क्या है मुकेश? समझ गया सर। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे? अभी आपने जो प्रश्न पूछा ना, मैं उसका मतलब पूछ रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि बिना हाथ रखे पवित्र आत्मा आ गया, और आपने कहा लूका 11:13 में कि मांगोगे तब मिलता है। बताइए। हेलो जी जी, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही सर? आपकी आवाज कट के आ रही सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जितने दर्शक हैं आप समझ गए होंगे। और इसी घटना को प्रेरितों के 11वें अध्याय में पतरस रिकॉर्ड को जो हुआ था ना रिपीट करता है। कहता है कि यार मैं तो ताज्जुब हो गया, मैं तो सोचा था कि जैसे हम पर पवित्र आत्मा आया वैसे किसी पे नहीं आएगा, लेकिन जब मैं कुरनेलियुस के घर में था तो पता चला कि जैसे हम पर उतरा वैसे ही वो पवित्र आत्मा कुरनेलियुस के पूरे लोगों पर उतरा। वो शौक हो गया। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, ऐसा अगर किसी ने अपना डॉक्ट्रिन बना के रखा है कि जब तक पतरस हाथ नहीं रखता था पवित्र आत्मा नहीं गिरता था, यह कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि मैंने अभी आपको प्रूफ कर दिया कि हाथ रखकर आती थी पवित्र आत्मा, तब तक उनको इतना ही पता था, लेकिन 10वें अध्याय से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब पवित्र आत्मा खुद उतर रहा है, और इसका जिक्र आगे जाके हम देखते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यही तो लिखा है, निकालो 1 कुरिन्थियों 3:16। यही तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब क्या है? वो नहीं जानते थे। उसी को तो कहा कि क्या तुम नहीं जानते। तो कैसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यह बात की घटना है। और ऐसे करते करते आज आप और हम पहुंचे, जो एजुकेशन, जो स्टडी हमको मिल रही है पवित्र आत्मा के बारे में, वो वही है कि जो विश्वास करेगा, मरकुस 16:17, जो विश्वास करेगा उसकी निशानी है। निशानी क्या है? वो मिरेकल्स कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है। कैसे निकल सकता है? और लिखा है ना 1 कुरिन्थियों 12:3 में कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते। तो सैल्वेशन तो दूर की बात है। तो कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। मैं कितना प्रचार करूं इसके ऊपर, कर चुका हूं। कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। आपको एहसास कौन दिलाता है कि तू पापी है? पवित्र आत्मा। आपको अंदर आकर वास करने वाला पहला व्यक्ति पवित्र आत्मा। मुकेश जी, मुकेश। हेलो हेलो। या आपने बात को समझा? हाँ जी हाँ जी सर। या तो ऐसे टीचिंग देना है। ओके ओके सर। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल। वाह, इंटरेस्टिंग था जी। अपना प्रश्न पूछिए। जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। प्रश्न है, जैसे इंडिया में और बाहर में भी कल्चर अलग अलग हैं जी। तो ये शादी जो है जी, जैसे मंदिर में करते हैं या अग्नि जला के करते हैं, मतलब कल्चर के हिसाब से, तो सर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? मतलब जैसे वो शादियां क्या इलीगल हैं या मतलब व्यभिचार में मानी जाएंगी, जो मूर्ति पूजा मतलब मूर्तियों के सामने की जाती हैं? अच्छा। आप पहला अपना परिचय दीजिए। आप कौन है? मेरी इंद्रजीत, हरियाणा से। ओके, और आप पहले भी बात कर चुके हो ना? जी जी, बस 2-3 बार कर चुका हूँ मैं आपसे बात। तो फिर ये प्रश्न क्यों पूछ रहे सर? ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं ना, ये तो टोटल फ्रेम के बाहर है, आउट ऑफ फ्रेम जिसको कहते हैं ना। नहीं, हम नहीं, जैसे हमारी मतलब हम मसीह में हैं, हमारी शादियां जो अलग तरीके से होंगी। मेरी बात सुन लो ना सर, वापस कह रहा हूं कि मसीह शादी को आप उठा के आप जोड़ रहे हो कि जो बाकी कल्चर की शादी होती है। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब वो क्या मूर्ति पूजा के सामने की गई शादी क्या मतलब इलीगल या मतलब? अरे भैया, जो चीज मूर्ति पूजा में आ गई उसका हर चीज गलत है। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो? मतलब वो शादियां मान्य नहीं है मतलब? कैसे मानेंगे सर, कैसे मानेंगे? आप क्या बोल रहे हो? आपकी शादी छोड़ो आप, अरे सुनो भैया, आपकी शादी छोड़ो, आपकी एक से लेके 100 तक की एक्टिविटीज गलत हो जाएगी अगर वो मूर्ति पूजा के हिसाब से। क्या बात कर रहे हो आप शादी की? जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे हिंदू कल्चर के अंदर मंदिरों में शादियां होती हैं
बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। तो हमारे मसीह में और तरीके से शादियां होती हैं और मंदिरों में मूर्ति पूजा या अग्नि जला करके फेरे लिए जाते हैं, तो वो शादियां क्या इलीगल हैं? मतलब आप फिर वापस गोल गोल घूम के वहीं पे आ रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं, आप बात को नहीं समझ रहे हो। जिस चीज का कनेक्शन मूर्ति पूजा से है वो गोल घूमे, टेढ़ा घूमे, सादा घूमे, 7 घूमे, 14 घूमे, बात ही खत्म हो गई सर। जब बात ही शुरुआत ही गलत है तो उसके ऊपर बात करके क्या फायदा? हाँ ठीक है पास्टर जी। बाप रे नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं अरुणाचल से हूँ, मेरा नाम जॉन मन्यू है जी। मेरा सवाल ये है कि जो देवी देवताओं को जो चढ़ाया हुआ ये मांस होता है ना जी, वो खा सकते हैं क्या हम? आप ये प्रोग्राम कब से देख रहे हैं आप? मैं अभी भी थोड़ा देर पहले देख रहा था। नहीं सर, आपको ये जवाब दे चुका हूँ, इसके ऊपर बातें हो चुकी है। आपको मैं इतना कहूँगा कि आराम से रात को खाने के बाद में मेरा YouTube चैनल ओपन कर लो और उसमें कम से कम 250 वीडियो हैं टॉपिक के साथ में लिखा हुआ है हिंदी में, उसको देख लेना, ठीक है? सर जी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, एक बार बता दीजिए। आज नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना? नहीं खा सकते। थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह सर। जी 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 बोलिए सर। सर मेरा प्रश्न है लूका 20 अध्याय जी 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 जी, आपका फोन नजदीक रखिए, आपका फोन नजदीक रखिए। जी जी, लूका 20 अध्याय 28 में लिखा है जी, गुरु मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी भाई मर जाए और उसके कोई बच्चा ना हो और उसकी पत्नी हो तो उसका भाई उस विधवा से ब्याह। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आपका प्रश्न क्या है? सर हमारा प्रश्न यही है सर, जैसे कि लूका अध्याय 28 में लिखा है सर, मैं पढ़ रहा हूँ। आप उसको मत पढ़िए, आपका प्रश्न क्या है वो पूछिए। सर मेरा प्रश्न है जैसे कि उसका भाई मर जाता है और उसका बीवी से और शादी कर सकते हैं। ओके, आप ये पूछ रहे हो? जी जी। ओके, तो ये देखो, आपने बाइबल से पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? दरअसल में कुछ कल्चर ऐसे हैं, उस वक्त में भी यह चलता होगा। जिन्होंने प्रश्न पूछा है, एक ग्रुप है जिसको कहते हैं सदुकी, वहां पे चलता होगा। तो यीशु को पूछा उन्होंने कि ऐसा हुआ था और जिसके चलते जो है ये घटनाएं घटी हैं। तो ये उस वक्त की बात है, लेकिन आज नहीं हो सकता ना। आपका भारत का कल्चर अलग है ना सर। जी जी जी, या तो देवर गिनती हैं या तो भाभी गिनते हैं, ऐसा है ना भैया? जी जी हाँ हाँ हाँ, तो नहीं हो सकता। थैंक यू सर। या ओके, आज कुछ अलग ही सवाल आ रहे हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की। जी जय मसीह। सर मैं सनी कुमार बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी बोलिए सर। सर मेरा सवाल ये है, जैसे मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि कोई अपनी स्त्री को छोड़ना चाहे तो व्यभिचार के सिवाय कोई दूसरा कारण ना हो। जी ठीक है जी हाँ जी। और पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में पौलुस कहता है कि विवाहितों से, मैं ये कहता हूँ, एक सेकंड सर मैं वचन निकाल रहा हूँ। पचास बार बोल चुके हैं कि क्वेश्चन करने से पहले सब कुछ लेके फिर करना है, टाइम वेस्ट हो जाता है। हेलो जी हेलो जी जी सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, लिखा है जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति
से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति पत्नी को छोड़े। तो ये 10 और 11 आयत मैंने पढ़ा है, पहला करंथियों 7 अध्याय का। तो पास्टर जी, बहुत सारे विश्वासी हैं और बहुत सारे पास्टर लोग मैं देख रहा हूँ मसीहत में, जो मतलब डिवोर्स करके और दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या वो इस बाइबल के अकॉर्डिंग सही है या गलत है? ओके, देखिए आप कब से मसीह हैं? सर मुझे 11 साल हो गए। जी। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? सर मैं 4-5 अध्याय डेली पढ़ता हूँ। गुड। देखिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका नाम फिर से बताइए। मेरा नाम सनी कुमार है जी। किसी एक वचन को लेकर या किसी एक लाइन को लेकर, वो चाहे पौलुस की हो, पतरस की हो, यहां तक कि यीशु जी की भी, एक लाइन को लेकर आप किसी नतीजे पे नहीं आ सकते हैं। आपको आकलन करना होगा, क्यों लिखा है, किसको लिखा है, कैसे लिखा है, वो छोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सब किसकी लीडिंग में सर? हम सब पवित्र आत्मा के लीडिंग में। हम सबको लीड कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है, राइट? अगर कोई वचन को उठाकर, पौलुस की जो आपने अभी जिक्र करा, और बेविचार के सिवा तलाक नहीं होना चाहिए, यीशु जी ने कहा, अगर इस वचन को उठाकर जैसा कि होता है तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट कर कहते हैं कि देखो ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा कर रहा हूं, वैसा लिखा है तो मैं वैसा कर रहा हूं। देखो याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 2, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो। तो आपने जो इन पास्टरों का, लीडरों का जिक्र करा है, उनका इंटेंशन अगर गलत है, नहीं भी लिखा होगा ना, तो भी वो दूसरी शादी करेगा। अगर शादी नहीं करेगा तो कुछ और गलत काम करेगा। तो सबसे पहली चीज यहां है कि एक व्यक्ति, जैसा पौलुस कहता है, एक व्यक्ति, अध्यक्ष हो, पास्टर हो, वो एक पत्नी का पति होना चाहिए, 2 पति का नहीं, या 2 पत्नी का नहीं। तो देखिए, टोटल मिलाकर जो टोटल बाइबल की एक मैसेज बनती है ना, जिसको निचोड़ कहते हैं, वो ये है कि अगर तुमने शादी की है तो एक पत्नी के साथ, पत्नी को कहता है एक पति के साथ में, और आपका जो आखिरी सांस है तब तक आप उसको वैसे ही लेके चलना है, उसी के साथ में रहना है। दूसरी शादी कैसे बताऊं? निकालिए पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 से निकालिए, मेरे साथ बने रहे भाई साहब जी। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय, आपको झटका लगेगा, और जितने भी दर्शक हैं 1500 1600 मुझे नहीं मालूम, उन सबको भी झटका लगेगा अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, एक से ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिर वो लाइन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उन बातों के विषय में जो मैंने लिखी, अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, दूसरे शब्दों में पुरुष शादी ना करे। वचन 2, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। मतलब संसारिक बातों को चलते जो पाप होता है उसके चलते उसने बोला। वचन 3, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय के लिए। तो ऐसे पढ़ते 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 जब आप पहुंचोगे, तो आप पहुंचोगे, एक सेकंड दीजिए, किधर गया? एक सेकंड दीजिए। ओके, एक सेकंड और दीजिए। ओके, मुझे लगता है कि 26 से पढ़ लेते हैं। मेरी समझ में यह है कि अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। इसका मतलब यह हुआ कि वो कहना चाह रहा है कि वो अगर शादी नहीं करता है तो भी उसके लिए बेटर है। अब इसका कनेक्शन और देता हूं। ओके, वचन पढ़ते हैं 28 से, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी बह जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। और मैं बचाना चाहता हूं, हे भाइयों, ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहे कि जिनकी पत्नी हो वैसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। आपने सुना भाई साहब, जिसकी पत्नी हो वो ऐसे लेके चलो कि उसकी पत्नी नहीं। आप तो, ये लोग तो 2-2 शादी कर रहे हैं।
जी ये हो गया एक। आगे कहता है और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मेल मिला लिखा है मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ नहीं, संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार के ना हो ले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अंत में ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा 32 को, कहता है मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि पत्नी को कैसे प्रसन्न रखे। तो इसका मतलब है कि पौलुस का इंटेंशन ये है, भाई पहली तो शादी मत करो। बाप रे, आपने नहीं सुना सर, पहले तो कहता है शादी मत करो, फिर दूसरा कहता है कि अच्छा ठीक है शादी कर लो लेकिन उसी पत्नी के साथ में रहो। लेकिन आपके हिसाब से तो कुछ जगह पे जो आपने कोट किया है ऐसा लग रहा है कि एक को छोड़ के दूसरे को, ये तो टोटल बाइबल के बाहर है। जी भैया या तो एक ही शादी अलाउड है, दो शादी नहीं, और तलाक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जी सर, ये जो 10वीं आयत है 7 का 10 है, लिखा जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पति अपने पति से अलग ना हो। आगे लिखा है और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। अगर डिवोर्स हो भी जाता है तो दूसरा विवाह ना करे, अपने आप को पवित्र रखे, अकेला रहे। राइट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके हिसाब से तो दो शादी हो रही है। हाँ जी, बोलिए। लेकिन मैं कई पासवानों को जानता हूँ जिन्होंने डिवोर्स करके दूसरा भी शादी कर रखा है। अरे बाप रे। देखो दिक्कत क्या है पता है, फिर वही बात आ गई ना कि इनका फोकस मिनिस्ट्री नहीं है, इनका फोकस संसार है, इनका फोकस शरीर है, इनका फोकस खुद की इच्छाएं हैं। एक और वचन आ रहा है सर आपके लिए, मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ बने रहे। रोमियो किताब उसका 5 का रोमियो किताब उसका 8 का 7 देना। आई होप सो 8 का 7 जी, 8 का 7 या वही होना चाहिए। जी लिखा है 8 शरीर पर मन लगाना। जी लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। वचन 8, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये लोग शारीरिक लोग हैं सर, इनका कुछ नहीं कर सकते। इनका कुछ नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू। मुझे बिल्कुल अभी आपसे बात करके बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिला है। मुझे आपने और भी कई वचन के द्वारा आपने कोड किया, मुझे समझाया है। जी गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, एक आखिरी कॉल, फिर उसके बाद कुछ बात करूंगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। सर मुझे सवाल पूछना था कि JW वाले एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह मिकाएल फरिश्ता है, तो थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालिएगा। क्या कौन से वाले? JW वाले, जवा विटनेस। अच्छा ऐसे आ रहे हो। जवा विटनेस वालों की ये शिक्षा है, वो ये कहते हैं कि मिकाएल फरिश्ता यीशु मसीह है या यीशु मसीह मिकाएल फरिश्ता है, वो दोनों को एक समान कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। जी ऑलरेडी रोशनी डाल चुका हूँ सर। जी ऑलरेडी रोशनी डाल चुका हूं। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इसी प्रश्न को किसी ने पूछा था, तो कम से कम 250 एडिट वीडियो में यह प्रश्न है कि क्या यीशु स्वर्गदूत है, ऐसे आप ढूंढ लेना। अच्छा नहीं, वो उसमें वो कहते हैं कि वो मिकाएल फरिश्ता है, क्योंकि सर मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे हो ना मैं भी वही कह रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, और एक बात बोल देता हूँ सर, ये जवा विटनेस वाले और फिर ओनली जीसस वाले, माता यरूशलेम वाले, इल्यूमिनाटी वाले या फिर दूसरे किसी भी धर्म के लोग ये क्या कहते हैं, इससे हम मसीहों को जो बाइबल के सच्चे खरी शिक्षा के प्रेमी है ना, उनको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलिए सर, जो सच है वो सच है। जी ये सुनो ना भैया, इनकी औकात है क्या? मतलब ये जवा विटनेस और ये बाकी जितने लोग, इनकी औकात है बाइबल को कुछ भी बनाने के लिए और यीशु मसीह को कुछ भी बोलने के लिए? नहीं है ना औकात। यीशु है सर, और यीशु परमेश्वर है। मैं इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूँ सर। एक और मुझे प्रश्न पूछना था। नहीं सर, एक टाइम पे एक ही प्रश्न है, एक टाइम पे एक ही प्रश्न है सर। अच्छा शुक्रिया, थैंक यू। ओके, नाउ नो कॉल्स। वाह, ओके। कुछ चीजें
आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल मैं 2 दिन से दोपहर को 3 से 6 बजे तक शाम को मैं कॉल्स ले रहा हूँ, और उसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी क्या कहते हैं ना, सीक्रेट्स लोगों की बाहर आ रही हैं। तो जिसके चलते बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि मसीह जगत में हो क्या रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक वॉइस क्लिप आप सुन लीजिए। 3:25 भी चलेगा, ऐसा नहीं कि 3:30 ही होना चाहिए, आगे पीछे भी चलेगा। एक बहन का कॉल आया था आज, मैं जब कहता हूं तब प्ले करना। एक बहन का कॉल आया था आज, पंजाब से ही है वो भी, और उनको चर्च से निकाल दिया गया, चर्च से निकाल दिया गया। ये आंकड़ा है 1700 का। जितने भी 1700 लोग सुन रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनो, और इसकी एडिट वीडियो होगी ना तो खूब शेयर करो। जैसे आपने कल का जो वीडियो है 25,000 वाला, उसको शेयर किया वैसे, और हर वीडियो को शेयर करो। शेयर करने के पैसे नहीं लगते, थोड़ा एफर्ट लगता है, कर लीजिएगा। तो ये बहन कहती है कि मुझे चर्च से निकाल दिया गया, अनाउंसमेंट किया गया कॉल के द्वारा। तो टोटल माजरा क्या है तब इन्होंने मुझे बताया। तो मैं चाहता हूं कि पहले वॉइस क्लिप सुन लीजिए, आइए सुनते हैं जी। लोग खामोशी प्रकट करते हैं कि हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कल तक आपका कोई जो बकाया पैसा चर्च में पिछले अप्रैल मई जो मार्च का भी जो पैसा रह गया, अगर आप बकाया है तो उस बकाया पूरा नहीं करेंगे तो कल तक आपका मेंबरशिप रहेगा। कल के बाद मेंबरशिप चर्च से बिल्कुल काटा जाएगा। आपको कहीं भी खुदा की बंदगी करने के लिए जा सकते हैं, और आपका फैमिली के साथ चर्च का, पास्टर का या कलीसिया का कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा। ओके, आपने सुना, आपको चर्च से निकाला जाएगा, आपका कोई जिम्मेदारी चर्च का लोकल पास्टर नहीं लेगा। किस बेस पे, किस शर्त पे, आगे सुनिए क्या क्या है। जितने आप लोग कोरोना के नाम पर जो रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, ब्याह शादियों में जाकर नाचते हैं, और आप लोग जो मर्जी आप लोग खर्च करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए जो भी कदम उठाना होता है तब आप लोगों को रोकर दिखाते हैं या कुछ बहाना ढूंढते हैं। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेगा भाई 1 लाख रुपया निकालो, काउंटर में जमा करो, तब ये कदम पता नहीं कहाँ से आप लोग पैसा निकालते हैं। जब खुदा की काम के लिए जब बारी आ जाता है तो आप लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। और इसी प्रकार आप लोग खुदा के कामों में रुकावट जो पैदा करते हैं, जो चुगलियाँ, जिस प्रकार एक दूसरे को फ़ोन करके मैं नहीं देना, तुम भी नहीं देना, इसी प्रकार एक दूसरे को जो मैसेज देते हैं, तो आप समझ लो कि इस कलीसिया में आपका मेंबरशिप कल तक रहेगा। कल के बाद आपका मेंबरशिप बिल्कुल काटा जाएगा, फिर आपको इस चर्च में प्रवेश नहीं होने नहीं देंगे। आपने सुना ना। इस वॉइस क्लिप को प्ले करने के पीछे मेरा मकसद, ये जिसकी भी आवाज़ है, इनका पूरा का पूरा नाम के साथ मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको प्ले नहीं किया। मेरा मकसद किसी के नाम को खराब करना, किसी की इमेज को पर्सनल अटैक करना नहीं है, बट उनकी हरकतों को उजागर करना, सिस्टम को उजागर करना, ये मेरा मकसद है, ताकि दूसरों जो करते हैं वो बचें और जो इन जैसों के शिकार होते हैं वो बचें। अब ध्यान से सुनिए, इनका दिक्कत क्या है कि कुछ चर्च बिल्डिंग का पैसा इन्होंने चर्च के लोगों से मांगा XYZ, तो कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो ये कहते हैं कि निर्गमन की किताब 25 का एक निकाल के रखो, ये कहते हैं कि अगर आपने इस चीज के लिए पैसा नहीं दिया आपको चर्च से निकाला जाएगा। फिर आपने ये भी सुना कहते हुए, अगर आपको खुदा की बंदगी करनी है, क्योंकि पंजाब में यही लैंग्वेज चलती है, बंदगी, वर्शिप को बंदगी कहते हैं। अगर आपको बंदगी करना है तो आप दूसरी जगह पे जा सकते हो, लेकिन आपको इस चर्च में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये कह रहे हैं कि आपको जिधर जाना है जाओ, आपको परमेश्वर की आराधना करने की छूट है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं। इसको कहते हैं पर्सनल हो जाना, व्यक्तिगत हो जाना। तो ये पास्टर क्या हो गए? व्यक्तिगत हो गए।
क्योंकि इनके ईगो को हट हो गया, इनके सिस्टम को हट हो गया, इनके चर्च की बिल्डिंग की पैसे रुक गए। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि निर्गमन 25:1 में क्या लिखा है, और फिर उसके बाद में 2 कुरिन्ती 9:7 भी याद रखना, ठीक है। तो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, क्योंकि टैबरनेकल बनाना था। टैबरनेकल संदूक आप जानते होंगे। तो कहता है भेंट लाने की अनाउंसमेंट करना, लेकिन अनाउंसमेंट में यह बात डालना क्या, जितने अपनी मर्जी यानी कि इच्छा से देना चाहे उन्हीं से भेंट लेना। वाह, 2 कुरिन्ती 9:7। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रभु के दासों मतलब प्रभु के लोगों से जो चर्च अटेंडर्स हैं, आपके चर्च में आते हैं, आपने उनको भेड़ बकरी नहीं समझना है कि ये आएंगी इनसे दूध निकलवा लेंगे, इनसे ऊन जो उनके ऊन होते हैं ना जानवरों के, वो निकलवा लेंगे। इसको कहते हैं यिर्मयाह, हेजेकियल, यशायाह की भाषा में कि नोच खाना। जबकि पौलुस क्या कहता है, देखो लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आयतों में और टोटल बाइबल को निचोड़ के ऑफरिंग के बारे में, क्या पैसे के बारे में एक ही चीज आपको पता चलेगी कि देने वाले की मर्जी पे है, आपकी मर्जी नहीं ना। मुझे इनकी आवाज को सुनकर दोपहर को और अभी भी गुस्सा क्यों आया, और अभी भी आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों, ये क्या कह रहे पता है, आपने पैसा नहीं दिया इसलिए आप चर्च के मेंबर नहीं हैं। जबकि इनको क्या कहना चाहिए था पता है, इनको कहना चाहिए था कि अब तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम प्रार्थना में नहीं बैठते, तुम यीशु के चेले नहीं बनाते, तुम यीशु के पीछे नहीं चलते, तो चर्च से निकाल देंगे, तो बात थोड़ी सी हजम होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, पैसे नहीं दोगे तो निकाल देंगे। मुझे प्लीज बताइए, ये बॉसगिरी नहीं है तो क्या है, ये दादागिरी नहीं है तो क्या है। तो जिसके चलते मेरी मजबूरी है, जिसके चलते ये वचन मैंने रखा है, मत्ती की किताब उसका 15:14, यीशु कहता है उनको जाने दो, उनको जाने दो। हिब्रू माफ करें, ग्रीक ट्रांसलेशन, उनको जाने दो, लेट देम गो। और एक ट्रांसलेशन उसी का, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक शब्द के कई मतलब होते हैं यूनानी भाषा में, कहते हैं लेट देम सफर, मतलब उनको तकलीफ उठाने दो। अगर वो मेरे साथ नहीं है, लीडर्स याद रखो, लीडर्स, उनको जाने दो। तो उस बहन को और ऐसो वालों को जो किसी पास्टर के पैसे के क्षेत्र के दबाव के अत्याचार हो गए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, उनको तो जाने दो, किनको, जिसने तुमको चर्च से निकाल दिया। लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि इसी मसीह की दया में, यीशु मसीह ने आप सभी के लिए मसीह मंथन को रखा है। आपको चर्च से निकाल दिया गया ना, चिंता मत करो, हम आपके लिए खड़े हैं। और किसी प्रकार का, मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूं, वो बात अलग है कि मैं 28 साल से मसीह में हूं और बड़े लेवल पे काम करता हूं, सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 साल से जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं इसलिए इसका सहारा लेना हूं कि कभी मैंने नहीं कहा अकाउंट नंबर देकर कि आपको आपका जो ताइथ है मेरे अकाउंट में डालो। पैसे को लेकर कभी जबरदस्ती ना तो यीशु ने किया, ना पतरस ने किया, ना पौलुस ने किया, ना किसी प्रभु के दास ने उन दिनों में किया, ना अब। तो मैं वापस कहता हूं कि अगर किसी को पैसे के मामले में चर्च से निकाल दिया गया है, आपका स्वागत है, लेकिन उनको जाने दो, उनको जाने दो। तो यीशु कहता है लेट देम गो। तो मैं भी कहता हूं कि आप लोगों को, अगर कोई ऐसा फैमिली है, पंजाब का हो, गुजरात का हो, कर्नाटक का हो, मुंबई का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी हो, अगर चर्च ने निकाल दिया है सिर्फ पैसे के चक्कर में, मैं उन पास्टरों को कहना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट ऐसा करो कि अगर तुम प्रार्थना में नहीं बैठोगे, 2-2 घंटा बाइबल नहीं पढ़ोगे, 30-30, 40-40 चैप्टर, अगर तुम डिसाइपलिंग नहीं करोगे तो चर्च से निकाल देंगे। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन पैसे का डर दिखा के, ऑफरिंग का डर दिखा के, मुझे बीच में किसी ने बोला था कि एक प्रभु के दास के बारे में, अपने ही मसीह मंथन के लीडर ने कहा था कि वो तो चर्च में ऐसा कहता है और लिस्ट लग जाती है चर्च के बाहर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहां पे है उस आदमी का नाम, लिस्ट लग जाती है, कहते हैं कि अगर तुमने इस महीने चर्च में नहीं दिया तो तुम्हारा लीडरशिप बंद। और फिर क्या धमकी देते हैं,
ऐसे लोग कहते हैं आपका चर्च में आपकी शादी नहीं कराएंगे, बच्चों की आपकी मैयत नहीं कराएंगे, आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपका XYZ। ये टॉर्चर है, इसको अत्याचार कहते हैं। और आपको बता दूं सर, जितने भी पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है। अपने चर्च के लोगों पे ऐसा अत्याचार करने का हक आपको नहीं है। और आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना सर, जितने भी पास्टर्स लोग ऐसा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग क्या कर रहे हैं पता है? जब कोई फैमिली प्रभु में आती है, आप क्या करते हैं पता है? उसको पहले में बोलते नहीं है, आपको तायत देना पड़ेगा, आपको आपका दशमांश देना पड़ेगा। अगर हिम्मत है, मैं रिपीट करता हूं, अगर हिम्मत है तो किसी को गॉस्पल सुनाने से पहले एक लिस्ट बना देना। लिस्ट नंबर 1, आपको संडे टू संडे आना होगा। लिस्ट नंबर 2, आपको चर्च की ऑफरिंग देनी होगी, तायत देना होगा, फीस देनी होगी। ऐसे लिस्ट बना देना और लिस्ट बना के उनको देना और कहना कि यीशु को जिस दिन अपनाओगे उसी दिन से ये लिस्ट आप पे लागू हो जाएगी। अगर नहीं है तो यीशु को नहीं अपनाना। है हिम्मत? नहीं करोगे, मालूम है ना। इसी को तो कहते हैं ना पाखंडी, इसी को तो कहते हैं ना हिपोक्रेट्स, इसी को तो कहते हैं ना चालबाजी। बेचारे कोई प्रभु के तलाश में, सत्य की तलाश में, संसार से धोखा खाकर सत्य की तलाश में आपके पास आते हैं कि वचन सुना दो, यीशु से मिला दो। लेकिन आप सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं? आपको इतने पैसे देने होंगे। अब बताइए, तो ऐसों को जाने दो ना। इसमें से बाहर निकलता हूं, दूसरी चीज इसको रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 11:30। आपको पता है, इस कारण तुम में से बहुत से भी निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। मैं आपको बताता हूं क्यों। मुझे जो कॉल आता है ना, वो इस हिसाब से आता है। कहते हैं कि पास्टर जी, मेरा पति का प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं करता, विश्वास करता था लेकिन ठंडा पड़ गया। पत्नी विश्वास करती थी लेकिन अभी नहीं आती। बच्चे आते थे, अभी नहीं आते। माता पिता आते थे, अब नहीं आते। आपको ये 2 वचन को कनेक्ट करूंगा फिर से, ध्यान से सुनना। उनको जाने दो। जिस पति ने या पत्नी ने यीशु को अपनाकर, इसका दूसरा एंगल दे रहा हूं, 1 सेकंड दीजिए। जिस पति ने, पत्नी ने यीशु को ठुकरा दिया, बच्चे ने, माता पिता ने, आप उसके लिए तड़प रही हैं। मुझे कॉल आती है ना, दोपहर में कॉल आता है, पास्टर जी क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं पागल हो गया हूं या हो गई हूं, अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, बच्चे, माता पिता। ये सब सुनकर मुझे फिर ये कैलकुलेट मिला या एक लॉजिक मिला कि यार चल क्या रहा है। यीशु कहता है उनको जाने दो। फिर दूसरा ये कहता है, पौलुस कहता है कुरिन्थियों का 11:30 में, वो कहता है कि ऐसे लोग जो यीशु की दया को नहीं पहचान रहे, उनको यीशु ने निकाल दिया अपनी लिस्ट में से। तो जिसको निकाल दिया लिस्ट में, आप उसके लिए तड़प रही हैं। इस वचन के मुताबिक लिखा है, निर्बल, रोगी और बीमार और सो गए। तो जिसको यीशु ने खुद ठुकरा दिया है, वो तुम्हारा पति, वो तुम्हारा पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप यीशु की लिस्ट से निकल चुके हैं। तो यीशु कहते हैं ना, उनको जाने दो, वो तो मेरी लिस्ट में नहीं है। तो ऐसों के लिए प्रार्थना करके आप अपना अनंत काल का जीवन क्यों खराब कर रहे हो? ऐसी बातें बोलते हैं फोन कर के बहुत परेशान है, पास्टर जी क्या करें। अरे आपके पति जैसे, आपकी पत्नी जैसे, आपके पड़ोस में कितने लोग हैं जिनको सत्य की खबर नहीं है, फिर उनकी चिंता कौन करेगा? ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है, तू तो अपने पति के लिए रो रही है, तू तो अपने पत्नी के लिए रो रहा है, तू तो अपने बच्चे माँ बाप के लिए रो रहा है, लेकिन मैं तो पूरे दुनिया के लिए रो रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? हमको यह देखना है, एक व्यक्ति को आपने समझाया, वो आपका पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, आपने एक बार समझा दिया, बस। आपको उसके बाद क्या करना है? प्रभु अब आप देख लो, प्रभु अब आप इसका न्याय करो। और वापस कहता हूं कि अभी जो वचन भी पढ़वाया था ना, कि पति मर गया तो दूसरे से शादी, तीसरे से शादी, ऐसे करके 7 लोगों से उसने शादी करी। तो उसने पूछा यीशु से, सदी क्यों नहीं? फिर इसकी पत्नी का पति, असली पति कौन है? तो यीशु ने कहा, स्वर्ग में कोई शादियां नहीं होती, स्वर्ग में कोई पति पत्नी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं उस वसीले से आपको यह बताता चलूं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, हम सबको अपना व्यक्तिगत हिसाब देना है। पति को अपना, पत्नी को अपना, बच्चे को अपना, माँ बाप को अपना, दोस्त को अपना, इसको अपना, उसको अपना। आप किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो आते हैं, प्रेज गॉड, आपका पति पत्नी मिलकर प्रभु में सेवा कर रहे हैं, प्रेज गॉड, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि पति बिगड़ रहा है, पत्नी बिगड़ रही है, तुम अपना आत्मिक जीवन क्यों खराब कर रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं। बच्चे भी यही कर रहे हैं, माँ बाप भी यही कर रहे हैं, मत करो। आपका फोकस क्या है? यीशु। आपका फोकस क्या है? संसार। आपका फोकस क्या है? नाश होने वाले लोग। तो जो बच के बिगड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहे हो? यार इसका क्या होगा? तो यीशु कहता है उनको जाने दो।
और फिर कहता है कि उनको तो मैंने बीमार, रोगी और यहां तक कि मैंने उनको मार तक दिया क्योंकि मेरी लिस्ट में से निकल चुके। यही तो लिखा है मत्ती का 7 का 21 में कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। अरे वाह, कैसे नहीं जानते? आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकला, निकालते रहो, लेकिन मैं तो तुमको कब कर लिस्ट से निकाल दिया हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले। वाह, ऐसा है सर। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कल बताया था आपको खरी शिक्षा कैसे फैलेगी, शेयर करते रहो। ओके, ये आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का मैं अभी इसको इसलिए फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में कुछ कॉल्स लेके फिनिश करूँगा आज का प्रोग्राम। तो जुड़ने के लिए ये सभी चीज़ें हैं 29 स्टेट्स, और मुझे खुशी है कि अभी 24 स्टेट अभी एक्टिव हो गए हैं। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, उड़ीसा है, हरियाणा है, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, और ये 2 आज जुड़ा है। एक है तेलंगाना और दूसरा है नागालैंड। तो तेलंगाना से जितने भी तेलुगु वाले हैं आप लोग जरूर जुड़े इस ग्रुप के साथ में, ठीक है ना। अगर देवेंद्र आपका फोन नहीं उठाते हैं, बिजी रहते हैं, तो आपको ये 6 माफ करें, ये 5 नंबर दिए गए, इनको कॉल करना। तो पॉज करके नंबर ले लेना। और साथ ही साथ पंजाब को हमने अलग किया है समीक्षा और डेविडसन के पास में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी पंजाब के लोग हैं, अभी आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी को ये 2 नंबर पे फोन करना है, बाकी 5 पे नहीं, इसी 2 पे कॉल करना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ग्रुप्स की। आशा जी को कॉल करिए, और आपको बताता चलूं कि अभी कम से कम 13 नेशंस, अदर कंट्रीज के 13 नेशंस अभी एक्टिव हो गए। एक है मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग। ऐसे करके जो है बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और इस बात की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री से हैं, आपको आशा जी को कॉल करना है। और जो इस कंट्री से अगर देख रहे हैं, आप लोगों को ऐड करवाइए खरी शिक्षा के। याद रखो, खरी शिक्षा के लिए एक ही टॉपिक है, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, ताकि उनका अनंत काल का जीवन बचे। जिसके पास बाइबल नहीं है, हम उनको बाइबल दे रहे हैं। नरेंद्र राव को कॉल करिए, आपके पास में बाइबल पहुंच जाएगी, लेकिन इस शर्त के साथ। तो इसको पॉज करके आराम से शर्त देख लेना, उसके मुताबिक आपको कॉल करना है। मसीह जो पेज है, मसीह मंथन पेज जो है, उसको फॉलो करें, लाइक करें, MMB ऐप को डाउनलोड करें। ऐप जो है एंड्रॉयड और एप्पल का भी आ गया है। वेबसाइट को विजिट करें और मेरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। इस वचन के मुताबिक आप जितना, अगर जो राशन पैकेट हम दे रहे हैं, आपका सपोर्ट आना देना चाहते हैं, पास्टर जी हम भी कुछ योगदान देना चाहते हैं बाइबल डिस्ट्रीब्यूटिंग में, और साथ ही साथ जितने मिशनरीज हैं आप जो उनको सपोर्ट करते हैं, उसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके जो है अपनी राशि पहुंचा सकते हैं, ताकि हम उन तक जो है चीजें पहुंचा सके। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस संडे 27 जून को मैं प्रचार कर रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, अन्य भाषा, जिब्रिश आपको नहीं करना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में उस दिन आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। नाउ अब आ जाते हैं आज के कुछ कॉल्स को लेकर, फिर उसके बाद में हम आज का जो प्रोग्राम है उसको खत्म करेंगे। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी हेलो, जी जी जी। हाँ सर, मेरा नाम उमेश है, कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। बोलिए। और मेरा प्रश्न ये है सर जी, कि ये मल्कीसिदक सालेम का जो राजा था जी, जो अब्राहम सारे लूट का माल लेकर के जब आ रहा था, तो उसको अपना सारी चीजों का 10वां अंश दिया जी। तो यहाँ पे मेरा ये प्रश्न है कि नए में बहुत सारे पास्टर जो है इसकी वजह से बोल रहे हैं व्यवस्था के अनुसार हम 10वां अंश नहीं लेते हैं, परंतु अब्राहम के अनुसार जो कोई व्यवस्था नहीं थी, वो अनुग्रह का व्यवस्था था। आज भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था के हिसाब से हम नहीं ले रहे हैं 10वां अंश। ओके। तो वो सालेम जो लिया था ना मल्कीसिदक, उसके अनुसार हम ले रहे हैं 10वां अंश। ओके, तो उसको किसने दिया? शालेम के राजा को, मल्कीसिदक को ताइत दशमांश किसने दिया? अब्राहम ने दिया सर। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पब्लिक आपको देख रही है, कितनी लोग हैं? 1800 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। तो अब्राहम से मल्कीसिदक ने पूछा तब दिया, या उसने अपनी मर्जी से दिया? अपनी मर्जी से दिया था। तो मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं भी तो यही सिखा रहा हूं ना। आप अपनी अगर मर्जी से दे रहे हैं तो 10 दो, 20 दो, 50 दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, और हमको किसी को दिक्कत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं,
लेकिन अगर आप इस वचन को दिखा करके अब्राहम ने मलकिसदिक को दिया इसलिए मैं मांग रहा हूं, तो मांगने का कॉन्सेप्ट गलत है। जी बोलिए भाई साहब। तो सर ये मलकिसदिक सर यीशु मसीह के आप एक टॉपिक पे ही रहो, अभी वहां पे मत जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, मलकिसदिक ने मांगा या नहीं? अरे भाई जल्दी बात करो। वो नहीं मांगा सर। तो जो चीज नहीं मांगा है उसका पतंगर क्यों, उसको टॉपिक क्यों बना रहे हो? ऐसे तो मूसा का, अब्राहम का, इसका उसका सबका खतना हुआ है, तो क्या हम भी खतना करा दें? नहीं सर। आप इतना लेट क्यों जवाब देते हो भैया? आप टक टक आया करो ना, जल्दी आया करो, बोलिए। सर असल में सर मैं छोटा से उम्र से मैं प्रभु को मानने लगा, तो यहाँ के जो पास्टर है ना सर जी, तो क्या कहते हैं सर, यही बातें सिखाते हैं, बहुत ही यानी डांट करके जो है दासवंश के बारे में सिखाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो सिखाते हैं ना तो आपको क्या करना है? अब तो आप छोटे नहीं हो ना, अब तो आप बड़े हो गए ना, अब आप जान गए हो ना बाइबल को। नहीं अभी भी छोटे हैं सर, अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है बाइबल के बारे में। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर नहीं है तो नॉलेज हासिल करो, क्यों किसी की सुनते हो? यहां तक कि मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, आप डैनियल राज की भी क्यों सुनते हो? आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, कल से बोल रहा हूं। जिस दिन आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी, आपको हर चीज पता चल जाएगी, तो फिर आप इसका उसका सुन के भटकोगे क्यों? यस सर। या और किसी भी एंगल को आप जब किसी का भी प्रचार सुनते हैं ना, तो उसका आगे पीछे ऊपर नीचे चेक किया करो। जी सर। या बोलिए। नहीं चखेंगे सर, बिल्कुल। या गुड गुड, अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल। या नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी 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 अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जय सर। जी जय मसीह। रमेश सरोज बोल रहा हूँ, प्रतापगढ़ जिले से। जी बोलिए सर। सर मेरा ये सवाल था, जो व्यवस्था विवरण में लिखा है कि शुद्ध और अशुद्ध पशु खाने के लिए जी और सुअर का मांस नहीं खा सकते, सुअर का मांस नहीं छू सकते, ये क्या है सर? जी अब मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं सर, 250 वीडियो में, आप इसको ढूंढ लीजिएगा, मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह फास्टर जी। जी जय मसीह जी, मैं दिलीप कुमार चौहान जी गाजीपुर यूपी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, बोलिए सर। जी मैं पहले कलेसिया में जाता था, तो उस समय मेरे को जानकारी नहीं था सर जी। तो यहाँ जी पता चला कि नहीं, मूर्ति पूजा गलत है जी। तो सर मैंने जो वहाँ से कलेसिया के लोग फोटो बेचते थे सर, तो फोटो ला करके मान लीजिए मैं अपने घर में रखा हूँ, और फोटो के ही सामने अपना जो प्रार्थना या स्तुति जो है वो बच्चों को लेकर। वो फोटो किसका है? जी प्रभु यीशु का ही है। ओके ठीक है। जी जी, तो वो अभी सर पता चला कि नहीं, मूर्ति के सामने या फोटो के सामने हमारा स्तुति और पूजा गलत है, तो सर क्या उस फोटो को हम कहाँ पे उसको रखें, या उसको हटा दें, या फिर हटाएं तो फिर कहाँ पे उसको हटा के रखें, या किसी। वो कागज का है, प्लास्टिक का है, क्या है? जी एक मिनट, आप विश्वासी को अगर हम देंगे तो लेगा। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो जो फोटो है वो कागज का है, किसका है वो? जी कागज का ही है। तो सुनो 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 सुनो, आपका कागज का है ना वो? जी जी जी। वो यीशु तो नहीं है ना? नहीं इसमें ये कागज का ये फोटो है, जैसे पेपर पे जो फोटो प्रभु यीशु का ही है, लोग जो बेचते हैं लोग, तो वहीं पे हम लोग पहले विश्वासी नहीं थे, तो सर जब गए कलेसिया में तो हम लोग धीरे धीरे। मेरी बात सुन लो भैया, आप उसको अगर फाड़ते हो ना तो यीशु को नहीं फाड़ रहे हो आप। अगर मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो ना, पहले सुन लो, मैं वापस कह रहा हूं, अगर आप उसको फाड़ते हो ना, जितने 1700 लोग देख रहे हैं, वो यीशु नहीं है, वो यीशु की काल्पनिक फोटो है। और ऐसे फोटो को मूर्ति पूजा की श्रेणी क्या कहते हैं, लिस्ट में हम रखते हैं, श्रेणी में लाते हैं, वो गलत है। आप उसको फाड़ो तो भी पाप नहीं है, आप उसको फेंक दो तो भी पाप नहीं है, आप उसको जला दो तो भी पाप नहीं है, आप उसको घर पे रखे रहो कोई कोने में तो भी गलत नहीं है, लेकिन उसके आगे किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। जी थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। घर पे रखे रहो कोई। हेलो। जी 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 अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पास्टर जी जय मसीह। जी जी बोलिए सर। हाँ पास्टर जी, मैं आप सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा पास्टर जी, कि आपने जैसे
फिल्म जगत में कई महानायक हैं, अमिताभ बच्चन जैसे, आप मसीह जगत के महानायक हैं पास्टर जी। बाप रे ये नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और सारी दुनिया आपको मानेगा पास्टर जी। आज विरोध हो भले, लेकिन कल के डेट में बिल्कुल सारी दुनिया मानने वाले हैं आपको महानायक के रूप में, मसीह जगत का पास्टर जी। बाप रे नहीं सर, हम सब प्रभु के सेवक हैं। ये आपका बड़प्पन है जो आप आदर दे रहे हो। नहीं पास्टर जी, जो आपके पास टीचिंग है ना, वो किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया वर्ल्ड में आप सारे लोग अपने अपना पास्टर या जो भी जिसका प्रीचिंग करते हैं, लेकिन आपका प्रीचिंग को कोई नहीं नकार सकता पास्टर जी। ऐसा सामर्थ्य दिया प्रभु ने आपको। सारी महिमा प्रभु को। जी अपना प्रश्न पूछे। हाँ पास्टर जी, मेरा प्रश्न यही था कि जैसे हमको जो पवित्र आत्मा मिलता है जी, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि हमको पवित्र आत्मा मिल गया? जैसे बपतिस्मा के बाद तो हमको मिल ही जाता है, लेकिन हम उसको अनुभव कैसे करेंगे पास्टर जी? जी नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। जी जी, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, वापस कहना चाहता हूं। भाई साहब ध्यान से सुनिए, आपका उद्धार हो गया, आप साबित कर सकते हैं? जी जी भाई साहब आपको पूछ रहा हूं, आपका उद्धार हो गया है, आप साबित कर सकते हैं? बपतिस्मा हुआ तो हमारा उद्धार हो गया है पास्टर जी, हम प्रभु को माने तो। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आपका उद्धार हो गया है, साबित कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, तो फिर क्या कहते हैं? विश्वास करते हैं, राइट? जी जी ओके, वैसे ही आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। जी पास्टर, ये टोटल मसीह जीवन विश्वास का खेल है सर। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे द्वारा काम करेगा, कब करेगा? जब आप सेविकाई में उतरोगे। ये लक्षण आपको तब पता चलेगा। आपको प्रचार का, आपको गवाही का, आपको प्रभु की दुष्टात्मा निकालने के टाइम पे, किसी के लिए प्रार्थना करने के टाइम पे, भविष्यवाणी के टाइम पे, ये पवित्र आत्मा आपको तब इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसका सारा कॉन्टेक्स्ट और सारा बैकग्राउंड एक ही है, और वो है आपकी मिनिस्ट्री, सेविकाई में इस्तेमाल होगा। जी पास्टर जी, ऐसा है। ओके जी पास्टर, थैंक यू पास्टर जी। आप हमेशा प्रभु में बढ़ते जाए पास्टर जी। हमारी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट कॉल, उसके बाद फिनिश। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की भैया। जी जी बोलिए सिस्टर। पास्टर जी जय मसीह की, मैं सुनीता बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे जो पहले वाले हस्बैंड है ना जी, वो गुजर चुके हैं। अभी मैं दूसरी शादी की हूँ, तो वो गुजर गए ना, तो उधर ऑफिस में से मुंबई से मेरे पास लेटर आया है पेंशन के लिए। मैं ले सकती हूँ? क्या क्या क्या? मेरे जो पहले वाले हस्बैंड थे ना जी, तो वो हाँ गुजर गए वो जी। और ये अभी मैंने जो दूसरी शादी कर रखी है, दूसरे आदमी के साथ में मैं रह रही हूँ, तो वहां से मेरे पास लेटर आया था। तो वो लोग बोल रहे हैं कि पेंशन लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। ओके, पेंशन आपको ये बोलना था ना ठीक से, पेंशन। हाँ पेंशन। जी 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 जी, सरकारी जॉब कर रहे थे मेरे। सुनिए 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 सुनिए, देखिए मेरी बात सुन लो सिस्टर, बात सुन ले, शांत हो जाइए। बाप रे, आपका प्रश्न पहली बात तो व्यक्तिगत है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये बाइबल का प्रश्न पूछने का प्रोग्राम है। आपने इसमें अपना व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन आप मुझे कल दोपहर को 3 बजे कॉल कर सकती हैं, मैं उसमें आपसे बात कर लूंगा, ठीक है? ओके, नो मोर कॉल्स। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है और बहुत सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आपने सीखी हैं, समझी हैं, बहुत कुछ बोला है। इसकी वीडियो एडिट होगी, जब ये अपलोड हो जाती है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, खूब फैलाओ। मकसद एक ही है, मसीह की दया, कलीसिया प्रभु के राज्य में मजबूत हो। इस मकसद के साथ ये प्रोग्राम को मैं बनाता हूँ। तो मैं इस स्लाइड के साथ में यहाँ पे आपको जो है विदा लेना चाहूँगा, और वो स्लाइड है ये वाला। ओके, एक सेकंड, ये वाला। तो दिस संडे, मतलब आने वाला संडे, मैं इस टॉपिक के ऊपर प्रचार करने जा रहा हूं, जो कि बहुत अद्भुत होगा। ओके, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। मैंने जैसे कल पहला दिन कहा था, इसको सुन लिया, डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर प्रभु का डर और वचन का आदर और कॉन्टेक्स्ट को समझ गए, तुम्हारी जिब्रिश खत्म हो जाएगी उस दिन से। चलिए, अपना ख्याल रखिए, प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी।